नमस्ते जी, राकेश जैन दिल्ली से। पंचम काल में साधु बनने के बाद भी एक साधु दूसरे साधु से ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्या करा जाए, कुछ तो कलयुग का प्रभाव है, कुछ आधुनिक यंत्रों का प्रभाव है, और कुछ श्रावक भी चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं। वो छोटे से साधक भी क्यों ना हो, लेकिन उनके आजू बाजू में जो आभा मंडल बन जाता है, दो चार चेले चिपक जाते हैं, वे उनको ऐसी ऐसी शिक्षाएं देने लगते हैं कि आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत प्रभावशाली हैं, आपका प्रवचन तो उनसे भी अच्छा होता है, आपका नाम तो उनसे भी बड़ा हो जाएगा, और वगैरह वगैरह करके वरिष्ठ साधुओं तक से दूरियां बढ़ा देते हैं। तो श्रावकों को चाहिए कि वे गुरुजनों के जुड़ाव में निमित्त बने, और साधकों को चाहिए कि हम आत्म कल्याण के लिए निकले हैं, किसी से तुलना करने के लिए नहीं निकले हैं। यदि कुछ ऊंची नीची घटनाएं भी घट जाएं तो भी धैर्य और समता रखना चाहिए। ईर्ष्या तो बहुत बुरी चीज़ है, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। नमस्ते चषी। स्त्रियों को छठवा गुण स्थान होता है, ऐसा भुतबली आचार्य ने आगम में लिखा है, कैसे संभव है? वो जो एक सिद्धांत शास्त्रों की चर्चा है, भावलिंगी स्त्री की अपेक्षा से संभव है। द्रव्यलिंग से तो मातृवर्ग को किसी भी तरह से छठा सातवां आठवां गुणस्थान वगैरह संभव ही नहीं है, पांचवा तक गुणस्थान हो सकता है। लेकिन भावलिंग की अपेक्षा से कि बाहर से तो पुल्लिंग है और भीतर से परिणाम स्त्री जैसे हैं, उसमें भी अगर कोई जीव पुरुषार्थी हो तो वह छठे सातवें गुणस्थान वाला मुनिराज की अवस्था को पालेगा। मतलब उसका ये होगा कि मुनिराज रहेंगे तो वही पुरुष आकार वाले, लेकिन उनके अंतरंग परिणाम या अंतरंग जो लिंग का उदय है वो भाव स्त्री वेद हो सकता है, भाव नपुंसक वेद हो सकता है। तो वो अगर फिर भी पुरुषार्थ करते जाएं तो वो श्रेणी आरोहण भी कर सकते हैं, और श्रेणी आरोहण करते करते आगे भी बढ़ सकते हैं, और फिर भावलिंगों का क्षय करते हुए, छपना करते हुए वो आत्मकल्याण भी कर सकते हैं। बाकी द्रव्य से स्त्री वेदी पांचवें गुण स्थान तक। ओम। दूसरा, उनके ऐसा कोई संघनन, स्त्रियों के 3 संघनन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 संघनन होते हैं, वो भी निचले वाले। उत्कृष्ट 3 संघनन नत्तिति जनोब देशोयम। उत्कृष्ट 3 संघनन स्त्रियों को, कर्म भूमि की स्त्री को नहीं होते हैं। ऐसे में वो जघन संघनन वाले होने से भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाली दशा को स्त्री पर्याय में संभव नहीं है। नमस्ते जशी। तनिष रजावत मंगाना से। हम अंदेश्वरी पैदल यात्रा गए थे, हमने कई युवाओं को जोड़ा, लेकिन युवाओं को बोलते तो प्रमाद करते थे, उनको हम कैसे समझाएं? कैसे समझाएं? समझाने में ही तो समय जा रहा है। हम एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, और अगर सभी खुद समझ जाएं तो किसी को समझने समझाने की ज़रूरत ही ना रह जाए। फिर भी कोशिश करो कोई समझ जाए। और किसी का? आप में से किसी का प्रश्न हो तो? आजकल तो गृहस्थ भी मुनियों को समझाने में लगे हैं, और मुनि तो अधिकृत हैं ही समझाने के लिए कि वे उपदेश दें, वे समझाएं। लेकिन श्रावक भी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। वो गुरुओं के अनुसार नहीं चलेंगे, गुरु को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। वो ज़्यादा ज्ञानी हो गए, क्या करना है क्या नहीं करना है मन मर्जी से चल पड़ता है।
ओम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। 5 पांडव थे जो है, उनके ऊपर उपसर्ग बराबर जो है लोहे के गरम गरम कुड़े अंगेरा जैसे जो है उनके अंगेरा जैसे जो है लोहे के कड़े डाले गए उनके गले में। उपसर्ग सबके बराबर हो रहा है, लेकिन उनमें जैसे 3 तो मोक्ष चले गए और 2 जो सर्वार्थ सिद्धि की 33 साल की जेल बताते हो, 33 साल के लिए जेल में चले गए। तो उपसर्ग करने वाले ऐसा कौन थे जो उनके ऊपर उपसर्ग किया? ओम। 5 पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया और वो पांडवों का युद्ध हुआ। अंततः पांडव जीते। राज में भी उन्हें शांति नहीं मिली और फिर राजपाट त्याग करके वो तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन का एक भांजा था, कुरियोधर, वो था, और उसे जैसे ही पता पड़ा कि इस तरफ पांडव मुनिराज हैं तो उसे बहुत प्रतिशोध का भाव आया और भयंकर कसाय बस होकर के उसने लोहे के आभूषण कहिए, लोहे की बेड़ियां कहिए, सांकलें कहिए, वो गरम कर करके और उनके गले में, हाथों में सब तरफ फंसा दी कि अब आनंद मजा चखो। और फिर भी 3 मुनिराज बहुत शांत परिणाम से मोक्ष पधारे और 2 मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि। जेल वगैरह तो कुछ नहीं हो गई है, सर्वार्थ सिद्धि भी बहुत अच्छा, संसार में जो स्थान है सबसे उत्कृष्ट अच्छा स्थान है। फिर भी वो 33 सागर तक और संसार में रुक गए, सिद्ध नहीं हो पाए। अगले भाव से वो सिद्ध हो जाएंगे। ओम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी ये जो मुनिराज है, इनमें क्या अंतर होता है, कैसे पहचान होती है इनकी? द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं। जो द्रव्यलिंगी हैं उन्हीं मुनिराज के भाव, वही भावलिंगी कहलाते हैं। अब जो लोग कहते हैं ये मुनिराज तो द्रव्यलिंगी हैं, उसका अर्थ ये हो गया कि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है और केवल मुनि का रूप धारण कर लिया। ऐसे मुनि को आजकल कुछ लोग सिर्फ द्रव्यलिंगी बोल करके और द्रव्यलिंगी बोलकर कहते भावलिंगी है नहीं, इनको मत मानो, ऐसा। तो और भावलिंगी का मतलब है, अब भावलिंगी का मतलब कोई भावलिंगी मुनिराज भी तो दिगंबर ही होंगे। तो भावलिंगी का मतलब है सम्यक दर्शन सहित, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित महाव्रतों की आराधना करने वाली दिगंबर मुनि। तो अब साधारण गृहस्थों के पास कोई पैमाना नहीं है कि वो कहें कि ये द्रव्यलिंगी हैं और ये भावलिंगी हैं। अगर उनकी चर्या में कहीं खोट है या उनके जीवन में बहुत ज़्यादा चंचलता या संक्लेश हैं तो भले आप कह दो कि तो द्रव्यलिंगी हैं, लेकिन अगर वो आत्म तत्व के प्रति, स्वरूप के प्रति समर्पित होकर साधना कर रहे हैं तो उन्हें इस तरह के शब्दों का व्यंग करना बुद्धिमानी नहीं है। ओम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो? नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस सती अंजना का तो वर्णन शास्त्रों में पढ़ने में आता है, लेकिन पवनजन ने कौन सा पाप किया था जो अंजना से दूर रहना पड़ा? पवनजन ने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, लेकिन फिर भी मातृशक्ति का इतना सम्मान किया कि वहाँ पर उनकी क्या गलतियाँ हुई थीं कि उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन पवनजन ने क्या किया था वो उल्लेख नहीं है। फिर भी संभव है कि उनके द्वारा भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई हों कि उनके खुद के जीवन में इस तरह का अंतराल पड़ा। बिना कर्म और बिना कर्म के उदय के तो कुछ होता नहीं है, तो वो उल्लेख नहीं मिलता है। ओम। नमस्ते आचार्य। इस बार अष्टामी का 7 दिन की है, तो उपवास कब से प्रारंभ करना चाहिए?
एक दिन पहले से जब इस तरह के त्योहारों में, पर्वों में तिथि टूट जाती है, एक दिन पहले से कुछ तो सप्तमी से चालू हो जाएंगे 8 उपास। गुरुवर करते थे। तपस्वी सम्राट इस दुनिया में इकलौते एक ऐसे आचार्य हुए जिनने जिंदगी भर सारी अष्टांगिकाओं के उपास किए, जिनने हमेशा 10 उपास किए, और जब उनने वो उपास नहीं किए तो उससे अलग दूसरे कोई ना कोई उपास किए। पैसा कोई दुनिया में आचार्य हुआ नहीं और होगा नहीं, लेकिन पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर रहा कि जीते जी भी लोग नहीं समझ पाए, और जाने के बाद भी जो समझ रहे हैं वो उनको दिल में बसा के जी रहे हैं। ओम नमस्ते गुरुदेव। अभी मतलब अभी एक कन्याकुमारी जी के अंदर मतलब एक मंदिर और अपना ये धर्मशाला बन गया है। आप आशीर्वाद दीजिए कि मतलब ये काम जल्दी सफल हो जाए हमारा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो? अरे पर समय का अतिरेक कर रहे हैं, समय तो निकल गया। महाराज जी, सामयिक में हम श्रावकों को क्या चिंतन करना चाहिए? जाप करें, पंच परमेष्ठी भगवान के गुणों का स्मरण करें, अपने आत्म तत्व के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का चिंतन करें, बाह्य भावना अनित्यता आदि का विचार करके अपने परिणामों को स्थिर करें। सामयिक में इस तरह से अपने भावों को शांत और समतारूप बनाए रखना चाहिए। अभी तो एक पक्ष जो बीत गया वो 13 दिन का पक्ष हुआ है ना। आषाढ़ का कृष्ण पक्ष जो हुआ 13 दिन का हुआ, 2 तिथियां क्षय हुई थी। और ऐसा कहते हैं कि कई साल बाद ऐसा होता है, और ये 13 दिन का जो पक्ष होता है ये बहुत अशुभ होता है। ये पंडित को पता होगा लेकिन खुद ही बातों में लगा है। पंडित जी ओम छोड़िए, ज्ञान का तो अजीर्ण हो रहा है। पंडित हों, श्रावक हों, और थोड़े से गुरु भक्त टाइप के हैं कि वो आके शांति से बैठते हैं और सुनना पसंद करते हैं। ओम नमस्ते जी, सूरज जैन दिल्ली से। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कि कहीं पहले स्वर्ग में गया, कोई 4थे स्वर्ग में, कोई 10वें स्वर्ग में, कोई 14वें स्वर्ग में, कुल मिलाकर कितने स्वर्ग होते हैं और इनमें क्या क्या फर्क होता है? स्वर्ग तो बहुत होते हैं, फिर भी तत्वार्थ सूत्र का 4था अध्याय अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा कि देवास चतुर्णी काया 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी और व्यंतरों की बात करें तो वो अक्सर कर नीचे तरफ रहते हैं, इस धरती पर भी कुछ रहते हैं। ज्योतिषी सूरज चांद के विमान, और कल्पवासियों की बात करें तो उनकी 16 कैटेगरी है। सौधर्मी शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रादि स्वानत प्राणत च्युति और 900 ग्रैवे केशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धों च। तो 16 तो ये स्वर्ग हो गए, उसके आगे अनुदिश, उसके आगे 9 ग्रीवक, उसके आगे अनुदिश और उसके आगे अनुत्तर। इस तरह से स्वर्गों की व्यवस्था है। जो जीव जिस तरह की आयु का बंध करते हैं, जिस तरह का पुण्यार्जन करते हैं, उस तरह के स्वर्गों में उत्पन्न हो जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र की 4थे अध्याय की टीका का भी स्वाध्याय करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओम नमस्ते चाची, कपिल जैन मुंबई से। गुरुजी, मेरी आयु 36 वर्ष है और लास्ट ईयर मैंने 32 उपवास किए थे। मेरा मन है कि इस बार 64 उपवास की भावना भाव, तो क्या मुझे करना चाहिए? उपवास तो भाई जितने बने उतने करना चाहिए, लेकिन आकुल व्याकुल हो जाएं
वो काम नहीं करना चाहिए। अभी उपास की चर्चा चली तो ये विषय निकला कि गुरुवर सन्मति सागर जी अष्टांगिका के 8 उपास करते, चाहे ऐसी गर्मी होती तो भी करते ही करते। अब अपने को तो 1-2 करने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो आपकी सामर्थ्य हो, अनुकूलता हो, बहुत आकुलता व्याकुलता ना हो तो लंबे उपास करो, नहीं तो 32 का अभ्यास कर लिया तो 32 ही करो, 16 करो, 10 करो, लेकिन परिणाम संभले रहें, स्वास्थ्य संभला रहे, ताकि अगले अगले वर्षों में भी आप साधना कर पाओ। और ख़ास बात है कि हम ऐसे बड़े उपासों की साधना करें, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये ध्यान जरूर रखें कि हमारा रात्रि भोजन का हमेशा का त्याग हो, बाजार की चीज़ों का, अभक्ष्य चीज़ों का हमेशा के लिए त्याग हो, ताकि एक जीवन की निर्मलता बनी रहे। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। संगीता जैन जयपुर से। आचार्य श्री, चतुर्मास में घर का बना हुआ बाहर की वस्तु का त्याग है, तो बाहर का दही भी त्याग करना चाहिए क्या? बाहर का दही करना ही चाहिए। बाहर के दही में, दूध में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या मिलाया गया है, वो आपको पता थोड़ी है। बाहर की बनी हुई फेंटी हुई चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत विश्वसनीय आपके लोग हैं, कोई जैन है, कोई ब्राह्मण है, कोई अत्यंत विश्वसनीय दुकान है और सच में विश्वास है और कदाचित उपयोग करें तो बात अलग है, वरना जहाँ तहाँ से ले दे करके और कुछ भी खाते पीते रहना एक तरह से अपने आचरण को भ्रष्ट करना है। तो भले भूखे रह लो। हम तो ये बोलते हैं घर की बासी रोटी बाजार की डबल रोटी से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। घर की बासी हो जाती ना, एक दिन पुरानी रोटी, तो एक दिन पुरानी बासी रोटी भी घर के ब्रेड बिस्किट से लाख गुनी अच्छी है। पता तो है कि घर के ही आटे से बनी है, माँ ने बनाई है, कुछ गलत नहीं मिलाया गया है, उसमें तो कुछ पता ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ इसलिए फिर अवक्ष हो गई कि इसका समय निकल गया, उसमें तो भक्ष्यवच का कुछ पता ही नहीं है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। अनिल जैन तिजारा से। आचार्य परमेश्वरी को आचार्य श्री बोलना जरूरी है? अगर महाराज जी बोले तो क्या दोष लगता है? क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आचार्य परमेश्वरी को अगर महाराज जी बोलते हैं तो साथ वाले रोकते हैं, आचार्य श्री बोलो, ऐसा दोष तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री जैसे गुण हैं, आचार्य श्री जैसी गरिमा है, तो आचार्य श्री ही बोलना चाहिए। और फिर संघ में दूसरे मुनिराज हैं, उन्हें मुनिश्री और सहज रूप से महाराज जी भी कह दिया तो दोष नहीं है। लेकिन जितने अच्छे शब्द यूज करें, जितने बढ़िया आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें उतना अच्छा। नाताजियों की माता जी, आरिका श्री, छुल्लक जी के छुल्लक श्री, आदर। ओम।